तो चलिए जी, आखिरकार गेहूं की बुआई भी हमारी हो गई है। तो ये लास्ट खेत था जिसमें कि हमको गेहूं बोने थे। तो हल भी हमने पूरा कर ही दिया इस साल का। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, माँ और भैया जी बैठे हुए हैं चूल्हे के पास। और चूल्हे में दोस्तों आज हमने एक घर की चीज़ रखी हुई है, पहाड़ी चीज़। और ये दोस्तों हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होती है। सुबह सुबह 7 बजे का मौसम देखिए दोस्तों, बाहर कुछ ऐसा हो रखा है। चारों तरफ से देखिए चमचमाती हुई धूप लग गई है। कल तक इस साइड चारों तरफ से बादल लगे हुए थे और आज देखिए सुबह होते ही सारे बादल गायब हो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो के साथ। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं शैलेश सकलानी स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला गु नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी, बात करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हो रही है मेरी अपने गढ़गांव पहाड़ों से। और अभी सुबह सुबह देखिए चमचमाती हुई धूप चारों ओर लगी हुई है। तो अभी दोस्तों सुबह सुबह मेरी तैयारी भी हो गई है अपने खेत खलियानों की ओर जाने की, क्योंकि आजकल पहाड़ों में गेहूं की बुआई हो रही है। तो आज हमारी गेहूं की बुआई का दूसरा दिन है। तो इसीलिए अभी सुबह सुबह मैं भी निकल रहा हूं खेत के लिए। माँ जी पापा जी तो सुबह चले गए थे खेत में, मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि चाय भी बनानी थी। और भैया भाभी जी तो जा रखे हैं भाभी जी के ननिहाल, तो उनको आने में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए चाय बना के मैं ले जा रहा हूँ अभी घर से। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे अपने खेत खलियानों में। कल दोस्तों इस वाले खेत में हुई थी भाई गेहूं की बुआई। और अभी यहाँ से मेरे को ये जौल दे जाना है, जो कि हम जाएंगे सामने उस साइड, वहाँ लगाएंगे दोस्तों हम आज हल। तो चलिए चलते हैं अभी। देखिए बैल तो खड़े हैं और सामने देखिए पापा जी बो रहे हैं गेहूं के बीज। तो चलिए, ये वाला खेत तो यहाँ तक निपट गया, ये देखिए आधा तक और आधा और बचा हुआ है। तो इस साइड दोस्तों फटाफट से लग ही जाएगा। तो चलिए जी, अभी चलते हैं दूसरी साइड जहाँ माँ कर रही है धान। तो ढिक्के फोड़ने पड़ते हैं जब भी बीज बोया जाता है, तो उसमें थोड़ी सी धान भी करनी पड़ती है। एकमात्र दोस्तों पहाड़ों में गेहूं ही ऐसी फसल है जिसमें कि ज़्यादा धान नहीं होती। बस जब वो थोड़ी सी बड़े हो जाते हैं तो जो उनमें खरपतवार होती है, घास, उसको निकालने आना पड़ता है बस एक ही बार, बाकी नहीं आना पड़ता है। धान हो गया चाहे मंडवा हो गया, इनमें बार बार खेतों में आना पड़ता है। तो अभी देखिए माँ तो लगी हुई है ढिक्के फोड़ने पे। तो चलिए पहले जो मैंने चाय ला रखी है घर से, इसको पीते हैं, उसके बाद लगते हैं ढिक्के फोड़ने में। बाकी यहाँ से देखिए दोस्तों सामने के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है चौखंबा। तो अभी आपको चौखंबा के दर्शन करवाते हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ से चौखंबा के बस 2 ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, अभी खेत की पहली गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और सुबह की भी ये मेरी पहली गर्मा गर्म चाय है, क्योंकि घर पे हमने चाय बनाई नहीं थी, सीधे खेती में आके पी रहे हैं हम चाय। तो चलिए चाय पीते हैं, तब उसके बाद ढिक्के फोड़ते हैं। अभी दोस्तों ये वाला खेत तो निपटा दिया है हमने। और अभी देखिए बैलों को खोलेंगे और अभी हम जाएंगे नीचे, जहां आपको वो पोल दिख रहा होगा, उस वाले खेत में जाना है हमको अभी। तो पहले यहाँ पे जो चाय नाश्ता आ रखा है इसको खाते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे दूसरे वाले खेत में। और अभी टाइम दोस्तों 9 बजे का हो रहा है, तो लगभग 11
11:30 बजे तक हम पूरा कर ही देंगे आज भी। अभी दोस्तों सुबह सुबह हमारा नाश्ता और चाय भी हो गई है। अब चलते हैं फटाफट से दूसरे खेत में, वहाँ भी हमको गेहूं की बुआई करनी है। तो चलिए अभी फटाफट से बीज वगैरह ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए भाई स्वीटी चलते चलते खेल रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने इसको बांधा हुआ है रस्सी से। और ये इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि नीचे खेतों में हैं 2 कुत्ते। तो अगर गलती से भी स्वीटी अगर उनकी नज़र में आ गया तो वो स्वीटी को काटने आ जाएंगे, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट है भाई। स्वीटी को बांध के ले जाना पड़ रहा है, नहीं तो जो वो नीचे कुत्ते दिखाई दे रहे हैं वो स्वीटी पे आक्रमण कर देंगे। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और मेरे पास देखिए दोस्तों कंडी है, जौल है और कंडी के अंदर गेहूं है जो कि हमने दूसरे खेत में बोने हैं। तो पापा जी और भैया जी तो चले गए हैं बैल और नसुड़ा लेके, और मैं जौल लेके अब जा रहा हूँ पीछे से। तो चलिए जी अभी ये वाला खेत भी हमने निपटा दिया है। अब चलेंगे हम दूसरे वाले खेत में और मुझे ले जाना है ये जौल। तो चलिए ले चलते हैं इसको भी। तो ये देखिए दोस्तों ये है हमारा आखिरी खेत जिसमें कि हमको गेहूं की बुआई करनी है। लगभग दोस्तों आधे पौने घंटे में हम इस वाले खेत को तो निपटा ही देंगे। तो चलिए आज से हल लगाने की भी छुट्टी हो गई, अब सीधे आएंगे यहाँ जब गेहूं की कटाई होगी। गेहूं की फसल में दोस्तों एक ही फायदा होता है, एक बारी बीज बोने आओ, उसके बाद सीधे जब फसल हो जाएगी उसके बाद काटने आओ। तो चलिए जी आखिरकार गेहूं की बुआई भी हमारी हो गई है। तो ये लास्ट खेत था जिसमें कि हमको गेहूं बोने थे, तो हल भी हमने पूरा कर ही दिया इस साल का। दिन बढ़ने के साथ साथ बाहर का माहौल देखिए दोस्तों कुछ ऐसा हो रखा है। फिर से देखिए कल की तरह सामने की पहाड़ियों के ऊपर काले घने बादल छा गए हैं। तो बारिश का तो पता नहीं, लेकिन बादल तो दिखाई दे रहे हैं। और अभी दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है स्वीटी के साथ, स्वीटी की घूम घाम कराने की। सामने पे हमारी छोटी सी चनकी भी है जिसको कि पापा जी ले गए थे चारा चुगाने के लिए, लेकिन वो पापा जी के साथ नहीं गई, वहाँ पे ताई जी हैं उनके साथ रुक गई वहाँ पे। तो मैं अभी उसी को लेने भी जा रहा हूँ। मैंने सोचा साथ साथ में स्वीटी की घूम घाम भी करवा के ले आते हैं, क्योंकि स्वीटी भी बंदा बंदा बोर हो रहा है आजकल। सुबह के टाइम पे वो हमारे साथ आ रहा था खेतों में, जिससे कि उसको उल्टी हो रही है। पता नहीं इसने क्या क्या खाया खेतों में, मिट्टी खाई शायद से इसने या घास खाई होगी, इसलिए इसके उल्टी हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों ये है हमारी छोटी सी चनखी, और ये अभी घास चुग रही है यहाँ पे। और स्वीटी वो देखो साथ साथ में खड़े हो रखे हैं, और वो दोनों के दोनों बराबर हो रखे। और अभी सामने पे देखिए भाभी जी वहाँ पे खामा खोड़ रहे हैं, और ताई जी अभी सामने पे बैठी हुई हैं। वहाँ पे ताई जी हैं, भाभी जी हैं, उनके साथ गप्पे लड़ा रहे हैं वो। अभी देखिए दोस्तों चारों तरफ से अंधेरा भी हो गया है और सभी के घरों की लाइटें भी हो गई हैं ऑन। और यहाँ पे देखिए दोस्तों माँ और भैया जी बैठे हुए हैं चूल्हे के पास। और चूल्हे में दोस्तों आज हमने एक घर की चीज़ रखी हुई है, पहाड़ी चीज़। और ये दोस्तों हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं अरबी, और हमारी गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं पिनालू। तो ये एक जंगली फल है दोस्तों, जो कि खासकर पहाड़ों में ज़्यादा पाया जाता है। और अभी देखिए इस पर अच्छे से उबाल भी आ गई है, तो ये अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको निकालते हैं नीचे, और जिस टाइम पे हम इसको खाएंगे दोस्तों उस टाइम पे आपको भी बताएंगे कि ये कैसे होता है। दोस्तों अगर अरबी पे अच्छे से उबाल नहीं निकालेंगे तो इससे जो है कि गले में बहुत ज़्यादा खुजली होती है,
इसको बड़े ही सावधानी से पकाना पड़ता है और खाना पड़ता है। ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तभी भी खुजली होगी और अध पका खाएंगे तब भी खुजली होगी। तो इसका एक फिक्स माप होता है, थोड़ी थोड़ी खाना पड़ता है। लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं, बहुत सारे दोस्तों उबालने के बाद इसकी पकौड़ियाँ भी बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। पहाड़ों में दोस्तों आपको बहुत सारे जंगली फल देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अभी दोस्तों रोटी खा के मैं भी आ गया हूँ अपने रूम में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में नई दिन की नई शुरुआत के साथ। जैसे कि आपने आगे वीडियो में देखा होगा दोस्तों, जो अरबी थी उस पे हमने अच्छे से उबाल निकाली थी और उसको ही हमारी पहाड़ी भाषा में पिंडलो भी बोलते हैं। तो पिंडलो को दोस्तों गरम गरम नहीं खाते हैं कभी भी, जब वो अच्छे से ठंडा हो जाता है उसके बाद ही उसको खाना पड़ता है। अगर हम उसको गरम गरम खाएंगे तो हमारे जो गले में खुजली टाइप की होती है, खराश टाइप की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जब वो अच्छे से ठंडा होगा कल सुबह मॉर्निंग को हम उसको खाएंगे नाश्ते में, तो सुबह के टाइम पे बताएंगे आपको। तब तक दोस्तों आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।